नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और मुहावरों के अर्थ। ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए, क्लास 9th के बच्चों के लिए है मुहावरे और उसका अर्थ। पहला है प्राण सूखना। इसका अर्थ होता है डर लगना। हंसी खेल होना मतलब छोटी मोटी बात होना। आंखें फोड़ना मीन्स बड़े ध्यान से पढ़ना। गाढ़ी कमाई, इसका अर्थ है मेहनत की कमाई। फिर जिगर के टुकड़े होना मतलब हृदय पर भारी आघात लगना। आघात मतलब चोट। जान तोड़ मेहनत करना मीन्स अत्यधिक परिश्रम करना। फिर 7th वाला है दबे पांव आना। दबे पांव आना का अर्थ है चोरी चोरी प्रवेश करना कहीं पे भी। आड़े हाथों लेना मतलब कठोर व्यवहार करना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना। चुल्लू भर पानी देने वाला, इसका अर्थ है मुश्किल वक्त में मदद करने वाला। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ है बहुत मुश्किलों का सामना करना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी बहुत कठिनाइयों का सामना करना। जमीन पर पाँव न रखना यानी बहुत खुश हो जाना। फिर नेक्स्ट है अपना अपना मोर्चा संभालना मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाना। आसमान से जमीन पर गिरना मीन्स उच्च स्थिति से निम्न स्थिति पर आना। खुलकर बातें करना मीन्स बिना संकोच के बात करना। चंपत हो जाना, इसका अर्थ है भाग जाना। जी जान से जुट जाना मीन्स खूब मेहनत करना। जितने मुंह उतनी बातें होना अर्थात कई तरह की बातें होना। तो ये 20 मुहावरे क्लास 9 के बच्चों के लिए हैं। अब चलिए एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं और थोड़ा सा इसके अर्थ को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्राण सूखना मतलब डर लगना, बहुत ही किसी चीज़ को देख करके, जैसे इसके वाक्य में प्रयोग का वीडियो में बाद में बनाऊंगी। जैसे किसी चीज़ को, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए यानी कि एकदम मरने वाली स्थिति वाला डर लगना। फिर दूसरा है हंसी खेल होना मतलब छोटी मोटी बात होना यानी कि बहुत ही ईजीली कोई भी काम हो जाना या उसके लिए बहुत ही ईजी होना। आंखें फोड़ना का अर्थ होता है बड़े ध्यान से पढ़ना यानी कि बहुत अटेंशन दे करके सीरियस होकर के स्टडी करना। फिर नेक्स्ट है गाढ़ी कमाई यानी कि मेहनत की कमाई यानी बहुत हार्ड वर्क करके अर्न की हुई चीज़। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मतलब हृदय पर भारी आघात होना यानी भावनात्मक रूप से जो फीलिंग है अपनी उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करना, चोट लगना। जान तोड़ मेहनत करना मीन्स अत्यधिक परिश्रम करना यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। दबे पांव आना मतलब चोरी चोरी प्रवेश करना। चोरी चोरी मतलब बहुत ही साइलेंटली एकदम हाइड होकर के धीरे धीरे एंटर करना जिससे किसी को पता भी ना चले। फिर 8th वाला है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेने का मतलब कठोर व्यवहार करना यानी किसी को भी जैसे आड़े हाथों लिया है ना उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी होना मतलब कोई ऑलरेडी दुखी है या प्रॉब्लम में है उसको और उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना मतलब कि कोई एलिजिबल नहीं है किसी चीज़ के लिए और उसको बहुत ही प्रेसियस मूल्यवान मतलब कीमती चीज़ मिल जाना। जो डिज़र्व नहीं करता उसको वो चीज़ मिल जाना। चुल्लू भर पानी देने वाला मतलब मुश्किल वक्त में मदद करने वाला यानी कि चुल्लू भर यानी कि एक जो अपने पाम में हैंड में पानी आता है ना उसे चुल्लू बोलते हैं, पाम में जो वाटर है। तो मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर हमारी कोई मदद करने वाला, मुश्किल वक्त यानी डिफ़िकल्ट जो टाइम है। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना। लोहा मतलब आयरन का जो अपना ग्रेन होता है, चना होता है ना, ग्रैम सीड, मतलब उसका अर्थ है कि बहुत ही हार्ड काम, बहुत ही मुश्किल काम होना, लगभग असंभव के बराबर।
फिर नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कठिनाइयों का सामना करना, यानी कि आटे दाल का भाव होना यानी कि बहुत ही गरीबी का सामना करना, कठिनाइयों का सामना करना या फिर गरीबी का सामना करना। जमीन पर पाँव ना रखना, यानी बहुत खुश हो जाना, यानी कि जैसे कोई खुशी से एकदम नाचने लगता है, उसके पाँव जमीन पे ही नहीं है, तो वो बहुत ही अत्यधिक खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना, प्रसन्न हो जाना। अपना अपना मोर्चा संभालना, मोर्चा यानी कि अपनी जो पोजीशन है, यानी कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना या संभालना। आसमान से ज़मीन पर गिरना, मतलब उच्च स्थिति, हाई पोजीशन से निम्न स्थिति, लो पोजीशन पर आना, मतलब हाइट से अपना लोअर उसमें आ जाना। खुलकर बातें करना, मतलब बिना संकोच के बातें करना, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन एकदम फ्रैंकली टॉकिंग करना। चंपत हो जाना, यानी कि भाग जाना, रन अवे, भाग गया यहाँ से, 9 2 11 हो जाना जैसे होता है ना, वैसे चंपत हो जाना। जी जान से जुट जाना, यानी खूब मेहनत करना है, बहुत ही लगन से मेहनत करना, किसी चीज़ में एकदम डिवोशन से, डिवोटी होकर के एकदम हार्ड वर्क करना। जितने मुंह उतनी बातें होना, मतलब कई तरह की बातें करना है, डिफरेंट जितने भी लोग हैं ना, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टॉकिंग करना, उसके बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में बातें करना। तो ये थे मुहावरे जो कि क्लास 9th के बच्चों के एग्ज़ाम के लिए हैं। आप इसे पढ़िए, इसका मीनिंग समझिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।